हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम करेंगे इकॉनमी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हर एग्ज़ाम में किसी ना किसी लेवल से पूछा ही जाता है। इसके बहुत क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए आज हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लेशन की। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन होता क्या है। ओके, इन्फ्लेशन को समझने के लिए हम एक बहुत ही ईजी एग्जाम्पल ले सकते हैं। लाइक हम ले सकते हैं अनियन का एग्जाम्पल। सपोज आप हमारे पास 2 kg अनियन है और उनका प्राइस क्या है, 10 रुपीज़ पर kg अनियन। मीन्स हमारा प्राइस हो गया 20 रुपीज़ 2 kg के लिए। ओके, तो आज हमारे अनियन जो 2 kg है वो 20 रुपीज़ के बिक रहे हैं। तो कल अगर उनका प्राइस इंक्रीज हो जाता है, सपोज आज 20 के बिक रहे थे, कल वो बिक रहे हैं 30 के। ओके, मीन्स 5 रुपीज़ पर kg अनियन पे क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इसका प्राइस राइज हो गया। मतलब आज हमारा 20 था और कल हमारा यही 2 kg अनियन का प्राइस क्या हो गया, 30। तो जी ये जो प्राइस इंक्रीज हो जाता है ना, इसे हम कह देते हैं इन्फ्लेशन। सो इसीलिए हमारा आ जाएगा जनरल राइज इन प्राइस। जनरल राइज इन प्राइस इन इकॉनमी इज नॉन एज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, अब आपको समझ आ गया कि इन्फ्लेशन क्या होता है। दोबारा एक बारी रिवाइज कर लेते हैं। इन्फ्लेशन हमारा होता है जब भी किसी भी कमोडिटी का या गुड का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, उसके ऑलरेडी जो प्राइस है, देन उसे हम कह देते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, अब इसी की एक बिल्कुल अपोजिट टर्म होती है जिसे हम कहते हैं डिफ्लेशन। अब आपको डिफ्लेशन समझने के लिए देखो, जैसे आपने इन्फ्लेशन समझा, जब प्राइस इंक्रीज हो गया उसे हम कह देंगे इन्फ्लेशन। और ऐसे ही सिमिलर कंडीशन में जब प्राइस 20 kg था, 2 kg के लिए 20 रुपीज़ था, तो जब वो नेक्स्ट डे प्राइस हमारा डिक्रीज हो गया, सपोज कल 20 था, 20 प्राइस था 2 kg के लिए, आज हो गया 10 रुपीज़ हो गया 2 kg के लिए, तो ये हमारे क्या हो गया, डिक्रीज हो गया प्राइस। जब प्राइस क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, तो उसे हम कह देते हैं डिफ्लेशन। ओके, तो नेक्स्ट लेवल पे हमें आपको इन्फ्लेशन पता चल गया, डिफ्लेशन पता चल गया। अब हम करेंगे कि टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कितने तरह की होती है। ओके, जो बेसिकली हम करते हैं ना, मेजरली हम डिवाइड करते हैं इन्फ्लेशन को 4 पार्ट्स में। ठीक है, जैसे फर्स्ट हमारा आता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ओके, सेकंड हमारा होता है वॉकिंग और ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। थर्ड हमारा आ जाता है रनिंग इन्फ्लेशन एंड फोर्थ हमारा होता है हाइपर इन्फ्लेशन, जिसे हम गैलोपिंग इन्फ्लेशन भी कहते हैं। ओके, अब इन सबको हम डिटेल में देखते हैं कि क्रीपिंग, वॉकिंग, गैलोपिंग, ये रनिंग इन्फ्लेशन होते क्या है। ओके, जैसे सपोज हम एक ही एग्जांपल लेके चलते हैं अनियन का। ठीक है, आज हमारा पर केजी अनियन 10 रुपीज़ के हैं, कल वो उनका प्राइस जो है 10 kg से इंक्रीज हो गया, माइन्यूट सा इंक्रीज हुआ, जैसे रेंगना। ठीक है, क्रीपिंग कहते हैं रेंगना। मतलब आज 10 रुपीज़ था पर केजी अनियन का प्राइस, कल वो हो गया 11 रुपीज़। तो ये क्या, बिल्कुल ही माइन्यूट सा इंक्रीज हुआ प्राइस में। ठीक है, जब माइन्यूट इंक्रीज होता है प्राइस में तो उसे हम कह देते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, देखिए जैसे प्राइस राइज एट अ वेरी स्मॉल रेट, बहुत ही स्मॉल रेट से इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है बट बहुत ही स्मॉल रेट से हो रहा है, देन वो हमारा हो जाएगा क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ओके, और जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन होता है ना, मतलब बहुत ही माइन्यूट रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो इसका कोई ज़्यादा इकॉनमी पे भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके, ये सेफ होता है इकॉनमी के लिए। ये आपको याद रखना है कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा डेंजरस नहीं होता, वो सेफ होता है। ओके, इसी पे आपका क्वेश्चन आ जाएगा, क्रीपिंग इन्फ्लेशन इज डेंजरस फॉर द इकॉनमी। ओके, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी, बिकॉज क्रीपिंग इन्फ्लेशन इज सेफ। ओके, तो सेकंड देखते हैं हम। सेकंड हमारा आता है वॉकिंग और ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग और ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, जब सपोज वही एक ही एग्जांपल लेके चलते हैं हम। जैसे 10 रुपीज़ था पर केजी अनियन का प्राइस, तो वो 10 kg से आज क्या हो गया, कल क्या हो गया, सॉरी, कल क्रीपिंग में हमारा 11 रुपये हो गया, और वॉकिंग में क्या हो जाएगा, वॉकिंग में हमारा सपोज कर लेते हैं 14 रुपये हो गया। ठीक है, 10 से वो इंक्रीज हो गया 14, मतलब इसमें भी इंक्रीज हो रहा है कुछ रेट से, बट एज कम्पेयर टू क्रीपिंग थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, सो दैट्स वाई हम इसे कह देंगे वॉकिंग और ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये क्या है, जब हमारा बिल्कुल माइन्यूट से थोड़ा और ज़्यादा इंक्रीज हुआ, तो ये क्या, वार्निंग सिग्नल्स होते हैं। वार्निंग सिग्नल होता है इकॉनमी के लिए भी, सुधर जाओ, कुछ तो गड़बड़ चल रही है इकॉनमी में, हमें कुछ ऐसे स्टेप लेने चाहिए जिससे हमारा ये इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सके। जैसे हम बात कर लेते हैं, एक आपको बताती हूँ मैं। जैसे आरबीआई है, ठीक है, आरबीआई की क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई ने
आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है ना, उसमें उन्होंने अपना टारगेट सेट कर रखा है कि इन्फ्लेशन जो है वो 4 ± 2 के बीच में ही रहेगा। अगर इससे ज़्यादा इन्फ्लेशन होता है वो भी हमारे इकॉनमी के लिए सही नहीं है, अगर इससे कम हो जाता है देन वो भी हमारी इकॉनमी के लिए सही नहीं है। तो आरबीआई के अकॉर्डिंग जो टारगेट रखा गया वो हमारा है 4 ± 2। जो इन्फ्लेशन है वो हमेशा 4 ± 2 के बीच में ही मेंटेन रहना चाहिए। ओके, ठीक है। तो हमारा क्रीपिंग इन्फ्लेशन हो गया, वॉकिंग हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है रनिंग इन्फ्लेशन। रनिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, जैसे आज सपोज 10 रुपीज़ था, कल हमारा डायरेक्ट हो गया 20 रुपीज़, ठीक है। 20 रुपीज़ हो गया तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया ना, रेट ऑफ चेंज कुछ अप्रोक्सीमेटली 10% हो गया, ठीक है। तो 10% हो गया, ये अफेक्ट बहुत ही एडवर्सली इफेक्ट करता है इकॉनमी में। ओके, तो ये हमारा हो जाता है रनिंग इन्फ्लेशन। नेक्स्ट हमारा उससे भी हाई लेवल का जो इन्फ्लेशन होता है वो हमारा होता है हाइपर इन्फ्लेशन और गैलोपिंग इन्फ्लेशन। जब महंगाई ने पूरी हद पार कर दी भाई, जैसे सपोज हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे अभी 1 मंथ पहले ही कहा जा रहा था कि जो पेट्रोल का प्राइस है वो इंक्रीज होगा 95 to 120। लोगों ने बहुत र्यूमर फैलाए हुए थे कि कल सुबह प्राइस इंक्रीज हो जाएगा 120 पे। अगर सपोज करिए वैसा हो जाता तो वो हमारा क्या होता, हाइपर इन्फ्लेशन। 95 से डायरेक्ट 120 होना, ठीक है, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता हाइपर इन्फ्लेशन, इसका इकोनॉमी पे बहुत ही एडवर्स इफेक्ट पड़ता। और जो हमारे बेचारे मिडल पर्सन है उनका तो बुरा हाल ही हो जाता। ओके, तो हाइपर इन्फ्लेशन का तो बद से बदतर हाल बना देता है ये हमारी कंट्री में, ठीक है। तो ये हमारी कंट्री के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो हाइपर इन्फ्लेशन से हमें बच के रहना चाहिए, मतलब अपनी कंट्री को बचा के रखना चाहिए। हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन कैसे अराइज हो सकती है, सपोज हम एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे अभी यूक्रेन और रशिया में कन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो उसी के उसमें क्या हुआ, काफ़ी कंट्रीज ने लाइक यूएसए एंड यूरोप की कुछ कंट्रीज ने रशिया से अपना पेट्रोलियम का जो एक्सपोर्ट था वो बंद कर दिया। अब पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट, लोगों की डिमांड तो उतनी है, लोग तो उतने ही पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, लोगों ने अपनी डिमांड तो कम नहीं की, बट क्या, एक्सपोर्ट बंद कर दिया। तो पेट्रोल की जो सप्लाई थी वो डिक्रीज हो गई। जब सप्लाई डिक्रीज होगी, डिमांड आपकी उतनी है, तो क्या होगा, सप्लाई डिक्रीज हो गई, डिमांड आपकी सेम है, कांस्टेंट, ठीक है। डिमांड आपकी कांस्टेंट है तो क्या होगा, प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब हमारी सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, डिमांड इंक्रीज हो जाती है, हमारा प्राइस क्या हो जाता है, इंक्रीज, ठीक है। ओके, तो ये हमारे हो गए इन्फ्लेशन के टाइप की। इन्फ्लेशन कितने टाइप के होते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन जो होता है वो कौन कौन से कारणों पे बेस्ड होता है। अगर इन्फ्लेशन होता है तो क्यों होता है इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन होने के पीछे दो कारण होते हैं, एक हमारा होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक होता है हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैसे होगा, सपोज हम एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे वही एग्जांपल पेट्रोलियम का ले लेंगे हम यहाँ पे, कि सप्लाई डिक्रीज हो गई बट डिमांड सेम है। सप्लाई डिक्रीज हो गई, डिमांड सेम है, तो क्या होगा, प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो ऑफकोर्स डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा, ठीक है। इसमें हम अदर एग्जांपल भी ले सकते हैं कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन कौन कौन से कारणों पे बेस्ड है। एक तो हमारा हो गया वही, अगर हमारी सप्लाई डिक्रीज हो जाए और डिमांड सेम रहे, दैट ये भी क्या करेगा, ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन करेगा। सेकंड हमारा हो सकता है अगर उसकी एडवर्टीजमेंट बहुत हो रही है, एडवर्टीजमेंट बहुत हो रही है, प्रमोशंस बहुत हो रही हैं, तो वो प्रोडक्ट क्या ज़्यादा डिमांड में आएगा, तो इससे भी हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। थर्ड हमारा हो सकता है जैसे इकॉनमी में हमारी मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। अगर इकॉनमी में मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, लोगों की एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होंगी। अगर लोगों की एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होंगी तो वो ज़्यादा अपनी गुड्स परचेज करने में ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे तो वो भी हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है जब मतलब कोई भी ऐसी कंडीशन इकॉनमी में अराइज हो रही है जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो अराइज हो रहा है। ओके, ऐसी कंडीशंस कौन सी हो सकती हैं, लाइक कोई क्लैमिटी आ गई, ठीक है, और यही हम यूक्रेन रशिया वाला कन्फ्लिक्ट लगा सकते हैं, इसमें भी हमारा इन्फ्लेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके,
तो हमारा जो रशिया और यूक्रेन के कन्फ्लिक्ट की वजह से जो हमारी इन्फ्लेशन होता, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ओके, आई होप आप सबको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।